गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे हैं यूनिट 3 एंड मैंने आपको पर्सनहुड, डायस्पोरा और ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को टीच किए थे और अभी हम हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आई थिंक प्लूरलिस्ट और एलीट्स जो थ्योरीज हैं उनके बारे में बताया था कि किस तरह से जो पावर है वो शिफ्ट होती है और किस तरह से पावर किसके पास होती है, प्लूरलिस्ट क्या सोचते हैं एंड एलीट जो है, एलीट क्लास है जो वेल्दी, बहुत वेल्दी कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो बहुत ही लिमिटेड है नंबर्स में, उनके पास पावर होता है। तो इसी तरह से एक और ग्रुप है, एक प्लूरलिस्ट हो गया, एक एलीट हो गया, उससे अलग एक थर्ड ग्रुप और है जो ना तो ये मानता है कि जो सारी पावर है वो सिर्फ प्लूरलिस्ट के पास है और जो ना इस चीज़ में बिलीव करता है कि जो सारी पावर है किसी एक या दो इंडिविजुअल के पास हो, ऐसा वो नहीं मानते। तो हम देख रहे हैं आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वीटो ग्रुप। वीटो ग्रुप करके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वीटो ग्रुप जो है वो किससे इंट्रोड्यूस कराया है, किसने प्रपोज किया सोसाइटी में। तो वो इंट्रोड्यूस कराया था डेविड रिजमैन ने। मैंने आप लोगों को बताया था डेविड रिजमैन जो है वो प्लूरलिस्ट में आते हैं, प्लूरलिस्ट जो थ्योरीज है उसमें आते हैं डेविड रिजमैन। नेक्स्ट इज रॉबर्ट एलन डाल। ये मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था रात को, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रॉबर्ट एलन डाल जो है वो प्लूरलिस्ट थ्योरिस्ट है और उन्होंने स्टडी की थी डेमोक्रेसी की। और कहाँ पर उनका फील्ड वर्क क्या था? उनका फील्ड वर्क था न्यू हेवन सिटी, कनेक्टिकट यूएसए में। ये कहाँ पे है? ये कनेक्टिकट यूएसए, वहाँ पे इनका फील्ड वर्क है। ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है कि क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि जो रॉबर्ट एलन डाल है उनका फील्ड वर्क कहाँ पे, उन्होंने कहाँ किया था। साथ में उन्होंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी डेमोक्रेसी के जगह पे। डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं और पॉलीआर्की भी बोल सकते हैं। पॉलीआर्की मीन्स, आर्की का मतलब होता है रूल करना, कि रूल किसका चल रहा है, और एंड पॉली मीन्स मैनी। जैसे हमने ओलिगार्की भी पढ़ा है, मोनार्की भी पढ़ा है, जब एक ही पर्सन का रूल हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, हिटलर जो था, एक ही वन पर्सन रूल, तो वो मोनार्की में आ गया। तो इसी तरह से पॉलीआर्की क्या होती है? पॉलीआर्की मीन्स जहाँ जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हों छोटे छोटे, और जो पावर है वो उनमें डिवाइडेड हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर नहीं होती, उसे बोलते हैं पॉलीआर्की, यानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। नेक्स्ट इज स्टीवन ल्यूक्स। स्टीवन ल्यूक्स जो हैं वो पावर एंड ह्यूमन एजेंसी में आते हैं, एंड जो स्टीवन ल्यूक्स हैं वही स्टीवन ल्यूक्स, मिशेल फूको एंड पोलांजा, ये सब के सब किस में आते हैं? थर्ड पार्टी में आते हैं। यानी जो ना तो प्लूरलिस्ट में बिलीव करते हैं ना एलीट में, वो मानते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ मिक्स देखने के लिए मिलता है। तो वो ये जो थ्री थिंकर्स हैं ये ना प्लूरलिस्ट में आएंगे ना एलीट में, याद रखना है। स्टीवन ल्यूक्स जो है उन्होंने पावर एंड ह्यूमन एजेंसी के बारे में बताया कि किस तरह से पावर जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमन एजेंसी के ऊपर। जैसे, और जो स्टीवन ल्यूक्स है उनकी इंपॉर्टेंट बुक है पावर अ रेडिकल व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग जरूर इसको याद रखें कि स्टीवन ल्यूक्स ने बुक लिखी थी पावर अ रेडिकल व्यू। और जो स्टीवन ल्यूक्स है उन्होंने 3 डायमेंशंस दिए पावर के। क्या दिए उन्होंने? 3 डायमेंशंस की बात की पावर की, जिसमें जो 3 डायमेंशंस क्या हैं? डिसीजन मेकिंग पावर उसमें आएगी, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, एंड आइडियोलॉजी। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये डायमेंशंस हैं, ये जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ना टाइप्स पूछ लिए जाते हैं एंड बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो डायमेंशंस हैं उसमें डिसीजन मेकिंग आएगा, नॉन डिसीजन मेकिंग आएगा, एंड आइडियोलॉजी आएगा। डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास है? हम सबको पता है, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी नेता हैं, उन पॉलिटिकल पावर से पॉलिटिक्स में जो हैं उन सबके पास क्या है? पावर है डिसीजन मेकिंग। वो क्योंकि आपने देखा होगा ना, बजट पास होता है, हम लोग तो नहीं चाहते ना, हमें हो सकता है बजट में कुछ चीज़ें ना भी पसंद आए, जो अभी रिसेंटली बजट पेश हुआ, लेकिन उनके पास वो पावर है। हमें अच्छा लगे ना लगे, उन्हें जो डिसीजन लेना था वो उन्होंने ले लिया, एंड वी हैव टू फॉलो दैट। तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास हुई? जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास हुई। फिर नॉन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? जो बहुत ज्यादा वेल्दी हैं, जो एलीट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा रिच हैं, और सेलिब्रिटीज, अंबानी वगैरह, आपने देखा होगा
आपने ये भी देखा होगा कि जो सलमान खान है वो भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं डिसीजंस को, क्योंकि उनके पास वो पावर है। बेशक से वो उनका नॉन डिसीजन वाली कैटेगरी में वो आते हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल पावर्स क्या होती हैं, जैसे जो प्रोफेसर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी से, अपने विचारों से डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं समटाइम्स, और डिसीजंस क्या करने पड़ जाते हैं, चेंज करने पड़ जाते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस हैं गिवन बाय स्टीवन ल्यूक्स। नेक्स्ट इज मिशेल फूको। मिशेल फूको जो है उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ पावर की बात की। उसके उनके जो 3 टाइप्स है उसमें क्या क्या है, डिसिप्लिनरी, सोवरीन एंड बायो पावर। ये मैंने आप लोगों को पहले भी टीच किया है शॉर्ट वीडियो में। डिसिप्लिनरी, बायो पावर एंड सोवरीन, ये किसके हैं 3 टाइप्स, ये हैं मिशेल फूको के। आपको जरूर याद रखना है। फिर नेक्स्ट है सी राइट मिल्स, जो CW मिल्स भी बहुत बार लिखा था, उनका पूरा नाम है सी राइट मिल्स। 1956 में उन्होंने एलीट के लिए एक और टर्म यूज की, दैट इज द पावर एलीट। एलीट याद रखिए, जो बहुत ही वेल्दी लोग हैं, जो जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास कमी नहीं है पैसे की, जो कॉरपोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बहुत रिच लोग, उनके लिए एलीट यूज होता है वर्ड। तो द पावर एलीट उन्होंने यूज किया सी राइट मिल्स ने, और उन्होंने एलीट के 3 टाइप्स बताए कि कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें एलीट्स आते हैं। गवर्नमेंट, मिलिट्री और आर्मी भी बोल सकते हैं, एंड कॉरपोरेशन और बिजनेस क्लासेस भी। तो देखिए, गवर्नमेंट के लोग, जाहिर सी बात है उनके पास पावर होती है, वो अपनी पावर का यूज करते हैं। फिर मिलिट्री एंड आर्मी, अगेन एग्जाम्पल है पाकिस्तान में आपने देखा होगा परवेज मुशर्रफ हो गए, इधर साउथ कोरिया में या नॉर्थ कोरिया किम जोंग हैं, वो भी मिलिट्री पावर है उनके पास। फिर हिटलर थे, वो भी एक मिलिट्री पावर थे, तानाशाही रूल। फिर कॉरपोरेशन एंड बिजनेस सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं ना, कॉरपोरेट सेक्टर से, उनके पास भी पावर होती है। बिजनेस सेक्टर से अंबानी वगैरह हो गए, तो इनके पास भी बहुत पावर है। तो ये इंट्रोड्यूस कराया था सी राइट मिल्स ने। दे इवन कंट्रोल मीडिया, और ये जो एलीट क्लासेस है ना, ये मीडिया को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कई बार होता है ना, कुछ न्यूज चैनल्स जो है ना, एक सेम ही न्यूज को कुछ चैनल्स अलग तरीके से आपको दिखाएंगे, कुछ और जो चैनल होंगे जो किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे होंगे न्यूज चैनल्स, वो उस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके फेवर में चीजों को दिखाते हैं। फिर कई बार क्या होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन की तरफ जो न्यूज चैनल्स होते हैं, वो उसी न्यूज को रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखाते हैं। तो जो फेवर में है वो फेवर में दिखाएगा कि नहीं, बहुत अच्छे चेंजेस आ गए, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत एजुकेशन में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना, बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमारी जो जिसे बोलते हैं इनकम है ना, जो हमारा इकोनॉमी रेट है वो बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, जो ऑपोजिशन में होंगे ना, ऑपोजिशन को जो सपोर्ट करते होंगे न्यूज चैनल्स, वो हमेशा उस चीज के ऑपोजिट चीजें बताएंगे आपको, वो डाउनफॉल दिखाएंगे इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी गिर रही है और चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जिस तरह की बातें गवर्नमेंट ने की थी वो अपने वादों पर पूरा खरा नहीं उतर रही है। तो आपने जरूर ऐसे चैनल्स देखे होंगे। तो क्या मीडिया भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है। आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, इवन जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो पावरफुल है, जैसे सलमान खान है, एनी अदर, शाहरुख खान वगैरह, ये और अंबानी, ये लोग भी क्या है, इनके अगेंस्ट आप नहीं देखेंगे न्यूज चैनल। बहुत बार क्या होता है कि न्यूज इनके फेवर में दिखाई जाती है, बेशक से इन्होंने कुछ चीज गलत की हो, लेकिन फिर भी इनके फेवर में चीजें आपको कुछ न्यूज चैनल्स पे देखने के लिए मिलेंगी। तो वो क्या है, वो कंट्रोल है मीडिया के ऊपर। तो ये क्या है, ये एलीट ग्रुप्स का क्या है, अपना वो पावर दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो पावर है हम उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम इवन मीडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बोला है सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट इज डेविड रिस्बेन। उन्होंने 1953 में, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया कि प्रपोज किया किसको, वीटो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया कि वीटो ग्रुप है और ग्रुप हैज पावर। और उन्होंने क्या बोला कि ग्रुप
जो होते हैं सोसाइटी में बहुत अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं जिनके पास पावर होती है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात वो नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंगली कुछ स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, स्कैटर्ड होती है पावर, सबके पास अलग-अलग। वीटो ग्रुप का मतलब ही वही है, जहाँ पर जो पावर है वो कुछ ग्रुप्स के पास हो, बहुत सारे ग्रुप्स के पास हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन की बात यहाँ पर हो रही हो। नेक्स्ट इज एंथनी गिडिंस। एंथनी गिडिंस का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जिसमें उन्होंने डोमिनेशन की बात की। आई एम सो सॉरी। जो एंथनी गिडिंस है, उनका जो कॉन्सेप्ट था पावर से रिलेटेड, उसमें वो डोमिनेशन की बात करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन डोमिनेट कर सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, उसी के पास पावर है। जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा वो ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगा। ये तो हमने नॉर्मली भी अपनी लाइफ में देखा है कि जो आपको लोग डोमिनेट कर देते हैं ना, तो वो ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हैं। बेशक से आप ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर कहीं न कहीं उन्होंने आपको डोमिनेट कर दिया। अभी आप एक और चीज़ देखिए, जो एंथनी गिडिंग्स ने ये कहा कि टेकन द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन एजेंसीज डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। अभी देखिए, अभी जो प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है, मैं आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो अभी चीज़ें क्या है, मेरे कंट्रोल में है ना। मैं चाहूँ तो अभी की अभी वीडियो बंद कर सकती हूँ। मैं चाहे तो अभी के अभी ये जो मैंने जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है, मैं इसको इरेज कर सकती हूँ, रब कर सकती हूँ। तो अभी क्या है, पावर मेरे पास है। लेकिन जैसे ही मैं अपने से किसी बड़े पर्सन के सामने होंगी, कोई मान लीजिए मेरे सामने प्रोफेसर बैठे हों, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो मैं ना चाहूँ उन क्वेश्चंस का आंसर करना, तो भी आई एम बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, है ना। कि मैं बाउंड हूँ, मेरे को वो चीज़ करनी पड़ेगी आउट ऑफ रिस्पेक्ट। उस चीज़ को आप मान लीजिए, या कैसे भी अपने बड़े, हमारे से जो बड़े हैं, बहुत बार हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन पावर उनके पास है। हम उनको, उनकी बातों को अग्री ना करते हुए भी डिनायल मोड में हम नहीं जा सकते, हम उन्हें पलट के उल्टा जवाब नहीं दे सकते। तो इट्स टोटली डिपेंड्स। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पावर मेरे पास थी, हो सकता है 2 मिनट के पावर अंदर पावर आपके पास आ जाए। तो ये होता है शिफ्ट, कैसे होती है पावर। और पावर क्या है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, उसके ऊपर। हो सकता है अभी इस ग्रुप के पास पावर हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट ही किसी आपके ऑपोजिट ग्रुप के पास पावर हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अथॉरिटी एंड पावर से रिलेटेड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अथॉरिटी एंड पावर मैक्स वेबर ने जो इंट्रोड्यूस कराया सबसे पहले, जिसके साथ लेजिटिमेसी जुड़ी हुई होती है ना, उसको बोला जाता है अथॉरिटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था। तो उसी के आगे का ये कॉन्सेप्ट था। हमेशा पावर एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी तभी कहलाएगी पावर जब उसके साथ लेजिटिमेसी जुड़ी हो, यानी लॉ हो, कानून हो। जहाँ पे कानून आ जाएगा, वो पावर क्या बन जाती है, अथॉरिटी बन जाती है। फिर आप किसी को भी जो भी आपको डिसीजन आप सुनाना चाहते हो, अगर आपके पास अथॉरिटी है, आप सुनाओगे और सामने वाला उस चीज़ को मानेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। पावर आप हर एक पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास अथॉरिटी है, तो आप जो बोलेंगे वो आप हर एक पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिशेल फूको और जो स्टीवन ल्यूक्स हैं और प्लांट्जा हैं, ये सब क्या हैं, ये थर्ड पार्टी से बिलोंग करते हैं। वीटो ग्रुप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रॉबर्ट डाल मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, एंड एंथनी गिडिंग्स, डेविड रिजमैन, सी राइट मिल्स। इन सब के कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, और बुक, जिन्होंने जो भी बुक लिखी है उसको ज़रूर याद रखिए। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।